हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। प्रीवियस प्लेलिस्ट में हमने न्यूट्रल मार्केट ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कशन किया था। हमने 4 स्ट्रेटेजीज देखी थी। स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल की 4 जो पोजीशन थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेरिश ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। आज शुरुआत करेंगे बेयर कॉल स्प्रेड से। दोस्तों बेसिकली ये क्रेडिट कॉल है। इसमें आप क्या करेंगे, आप ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो उसमें आप अल्टीमेटली शॉर्ट करेंगे और आपको पैसा मिलेगा, मतलब आपको क्रेडिट अपफ्रंट मिल जाएगा। तो देखते हैं इसको कब लेना चाहिए, चार्ट में क्या ट्रिगर होने चाहिए अगर आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी है तो क्या ब्रेक इवन रहता है, क्या मैक्सिमम लॉस, मिनिमम लॉस, क्या सारी चीज़ें रहती है, वो उसको डिस्कस करेंगे। और फाइनली एक एग्जांपल एक्चुअल जो ऑप्शन का जो अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से लेके एक्चुअल जो प्राइजेज है उसको लेके देखेंगे कि क्या उसमें अगर अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो निकल के आता है। तो शुरुआत करने से पहले बता दूं दोस्तों, ये जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारे डेटा, ये स्ट्रेटेजीज वगैरह, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप चाहें तो आप उसको अपने रिस्क पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कब लेना चाहिए, कब आपको बेयर कॉल स्प्रेड बनाना चाहिए। दोस्तों जब आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक और पर्टिकुलर इंडाइसिस है अच्छा खासा ऊपर का मुंह ले चुका है, अब आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा और या तो फ्लैट ट्रेड करेगा या तो ये नीचे आएगा। ऐसा कब होता है, क्या चार्ट में इंडिकेटर चाहिए, उसके बारे में बात करें तो दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको मैं आप थोड़ा ये जो मैं पॉइंट्स बोलने जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। ट्रिगर ऑन चार्ट सबसे पहला पॉइंट, जो हमारी फिबोनाची मूविंग एवरेज है उसमें अगर आपको बेरिश क्रॉस ओवर मिलता है तो ये एक अपना जो भी चेकलिस्ट है उसका एक टिक मार्क हो जाएगा। दूसरा जो रहेगा जो टिक मार्क रहेगा वो रहेगा बेरिश क्रॉस ओवर बनना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो रहेगी, अर्लियर रेजिस्टेंस जो है वो होल्ड करने चालू हो जाने चाहिए। मतलब बेरिश क्रॉस ओवर बना, ऊपर के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस दिखा और फिर नेक्स्ट डे आपको मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट, थोड़ी सी हल्की सी गिरावट देखने को मिली। दूसरा चेक पॉइंट हो गया। तीसरा चेक पॉइंट हमारी जो फिबोनाची मैकडी है उसमें बेरिश क्रॉस ओवर आपको बनता दिखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि नियर जीरो लाइन हो, ऊपर के लेवल पे भी हो, मतलब ट्रेंड ब्रेक वाला अगर बेरिश क्रॉस ओवर मिलता है तो वो भी काफ़ी है। तो ये हमारा तीसरा चेकलिस्ट हो गया। फोर्थ चेकलिस्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है RSI का। यहाँ पे मेरा RSI लिखना रह गया है, लेकिन RSI का रेजिस्टेंस जो है वो होल्ड करना चाहिए। मतलब अगर आप RSI की टॉप को पिछली टॉप के साथ जोड़ के देखें, हो सकता है वो सीधी लाइन बने या थोड़ी सी नीचे की तरफ डाउनवर्ड टिल्टिंग लाइन बने, लेकिन सारी लाइन अल्टीमेटली बनने चाहिए। और उसी टॉप पे अगर आपको प्रीवियसली रेजिस्टेंस दिखा है और वहीं पे उसी लेवल पे मार्केट आ रहा है और यहाँ पे आपको बहुत थोड़ा बहुत नीचे की तरफ का रुख देखने को मिल रहा है RSI में, तो आप बोलेंगे कि RSI की प्रीवियस टॉप दी उस लेवल पे अब मार्केट थोड़ा स्टॉल हो रहा है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म करनी पड़ेगी अगर आपको ये स्ट्रेटजी बनानी है। चौथा चेक पॉइंट हो गया। फिफ्थ एंड लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है जो दोस्तों बहुत लोग इसको कंसिडर नहीं करते, वो ये है, आपको ऑप्शन चाइन डेटा रीड करना आना चाहिए। और उसमें आपको क्या दिखना चाहिए अगर आपको ये पोजीशन बनानी है तो ऊपर के जो 4 चेक पॉइंट्स है वो तो आपको दिखने ही चाहिए। उसके साथ आपको ऑप्शन एक्टिविटी रेंज में दिखना चाहिए फ्रेश बिल्डअप ऑफ बेरिश पोजीशन। अब बेरिश पोजीशन कॉल में और पुट में दोनों में आपको बनती दिखनी चाहिए इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। इंपॉर्टेंट लेवल पे कैसे आपको दिखेगी, कॉल में कॉल राइटिंग दिखनी चाहिए और पुट में पुट शॉर्ट कवरिंग दिखनी चाहिए। दोस्तों कॉल राइटिंग जब आप करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, स्टेबल टू बेरिश मार्केट आउटलुक। पुट शॉर्ट कवर करते हैं तो अब आपका आउटलुक क्या रहता है, आपका आउटलुक रहता है कि अब मार्केट स्टेबल नहीं रहेगा, ऊपर का मूव भी आ सकता है। मतलब जब आप पुट शॉर्ट करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन रहता है स्टेबल टू बेरिश, लेकिन आप जब शॉर्ट कवर कर लेते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि भाई अब स्टेबल टू बेरिश ने स्टेबल टू बुलिश नहीं रहेगा, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट अगर आप कंफर्म कर लेते हैं और इसके बाद आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस थोड़े बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, मीडियम टू हाई। कैसे पता करना है कि क्या वॉलेटिलिटी रहेगी, अगर आपको ऑप्शन एक्टिविटी रेंज निकालनी आती है तो ये भी आपको एक ब्रॉड इंडिकेशन दे देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑप्शन एक्टिविटी रेंज निकालिए और जो हाई एंड लो है उसमें देखिए, अगर उसमें आपको कॉल राइटिंग एंड पुट शॉर्ट कवरिंग दिख रही है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पोजीशन है, अच्छा संकेत है अगर आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी है तो। फाइनली ये स्ट्रेटेजी बनती कैसे है, बाय करिए एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, सेल करिए एक इन द मनी कॉल ऑप्शन लोअर स्ट्राइक प्राइसेस का। डेफिनेटली अगर आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कर रहे हैं तो इन द मनी कॉल लोअर स्ट्राइक प्राइसेस का ही होगा। दोस्तों काफ़ी लोगों को ये चीज़ें समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि भाई कॉल में नीचे का
जो पुट रहता है वो क्यों महंगा रहता है। दोस्तों बेसिकली जब आप कॉल परचेज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, कॉल आपको राइट देता है चीज़ों को सस्ते में खरीदने का और मार्केट में महंगे में बेचने का। मतलब अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करने का राइट खरीदा है तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उसकी प्राइजेस मार्केट में बढ़ेगी ताकि आप उसको सस्ते में एक्सरसाइज कर पाएँ और महंगे में बेच पाए। तो अगर आप नीचे आएंगे, मतलब कॉल्स में अगर आप नीचे आएंगे तो आपको और सस्ता मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर कम सस्ता खरीदने का राइट आप परचेज कर रहे हैं तो वो थोड़ा महंगे खरीदने के राइट से डेफिनेटली महंगा होगा, क्योंकि आप जितना सस्ता खरीद पाएंगे उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है और फिर भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दोस्तों या तो आप किसी के भरोसे काम कर रहे हैं और या तो फिर आप ऐसे ही मतलब अपने हिसाब से आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं और आप इसको मार्केट में खोने की कोशिश में लगे हुए हैं। स्ट्राइक प्राइसेस कौन सी रहेंगी, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस रहेगी। मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्ट्राइक प्राइस रहेगी। पीरियड सेम रहेगा। रिस्क कैसे रहेगा इसमें, अगर आप ये स्ट्रेटेजी बनाते तो आपका क्या रिस्क है, रिस्क आपका लिमिटेड है, कैसे क्वांटिफाई होता है, डिफरेंस निकालिए लॉन्ग कॉल स्ट्राइक प्राइस और शॉर्ट कॉल स्ट्राइक प्राइसेस का। वो जो डिफरेंस आता है उसमें से नेट क्रेडिट जो आपको मिला है, अल्टीमेटली आपने जो पोजीशन बनाई है उसमें से आपको क्रेडिट फाइनली मिला है उसको लेस करिए। ये कैसे निकल के आता है मैं आपको इसको एकदम लॉजिकल वे में समझाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट कब होगा, जब स्टॉक क्लोज करेगा आपकी जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेल करी है। व्हेन स्टॉक क्लोजेस बिलो द स्ट्राइक प्राइस इज सोल्ड, मतलब आपने जिस कॉल स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है उससे नीचे जब स्टॉक क्लोज करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अब ये कैसे होगा, चलिए इसको समझते हैं। अगर आपने कॉल परचेज़ किया तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, एटलीस्ट आपने जितना पैसा दिया है उतने का आपको ऊपर की तरफ मुंह मिल जाए। मान लीजिए आपने 100 रुपये का कॉल ऑप्शन परचेज़ किया 1 रुपया देके, तो आप फाइनली क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट एक्सपायरी पे जो अंडरलाइंग एसेट है वो 101 रुपये पे हो, ताकि क्या हो जाए आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 1 रुपया बन जाएगी और आपको 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप ऊपर के लेवल पे कॉल बाइंग कर रहे हैं, नीचे के लेवल पे कॉल सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे का मतलब हो गया आप कम सस्ता, मतलब कम सस्ता ऊपर वाला हो गया और ज़्यादा सस्ता नीचे वाला हो गया। तो डेफिनेटली अगर ज़्यादा सस्ता आप खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो नीचे वाला स्ट्राइक प्राइसेस महंगा रहेगा। कहने का मतलब ये है आप नेट क्रेडिट वाली पोजीशन बना रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं, नीचे के लेवल पे कॉल को सेल कर रहे हैं और ऊपर के लेवल पे कॉल को बाय कर रहे हैं। मतलब 9700 का कॉल अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल 9700 का कॉल आपने सेल किया है तो आप 9800 का कॉल बाय करेंगे। अब 9700 का कॉल अगर आपने सेल किया है तो क्या होगा, सामने वाला आपसे 9700 में परचेज कर पाएगा और आपको उसको बेचना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मार्केट 9700 के नीचे क्लोज होता है या तो स्टॉक या इंडाइसेस जो भी है 9700 के नीचे क्लोज होता है तो क्या होगा, सामने वाला आपका जिन्होंने आपने कॉल ऑप्शन बेचे हैं सामने वाले ने खरीदे हैं, तो जिन्होंने कॉल परचेज किया है वो आपसे एक्सरसाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो 9700 में खरीद के मार्केट में 9700 से कम में बेचना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए आपका जो आपने जो सेल किया है वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपने जो 9800 का कॉल बाय किया था जिसमें आपके पास राइट था कि आप 9800 में खरीद पाएंगे और मार्केट में 9800 से महंगे में बेच पाएंगे, जो अब नहीं होगा क्योंकि मार्केट 9700 से ही नीचे चल रहा है, तो डेफिनेटली 9800 से तो नीचे ही होगा। तो आपका जो 9800 का कॉल है वो भी वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन आपने जो अल्टीमेट पोजीशन बनाई थी उसमें आपको प्रॉफिट मिला था, मतलब आपने नेट क्रेडिट रिसीव किया था। मतलब 9800 का कॉल जो था उसके लिए आपने कम पैसे दिए थे और 9700 का कॉल जो आपने सेल किया था उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे मिले थे। तो अल्टीमेटली आप नेट क्रेडिट में थे। तो इवन इफ बोथ द कॉल्स आर गेटिंग एक्सपायर्ड वर्थलेस, मतलब 1 रुपया उसका नहीं रहता है, तो भी आपको जो फाइनली क्रेडिट थी वो आपको मिल गई ड्यू टू टाइम डीके और आपको प्रॉफिट हो गया। तो अल्टीमेटली इसमें ये स्ट्रेटेजी रहती है। प्रॉफिट कब होगा, दोस्तों वीडियो को पॉज करके ज़रा सा सोचिए, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और चीज़ों को खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप इसमें, ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप एक बार आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे। प्रॉफिट कब होगा, डेफिनेटली दोस्तों जब जो स्टॉक है वो स्ट्राइक प्राइसेस के नीचे सेल करेगा, मतलब नीचे क्लोज करेगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। वापस एक बार मैंने आपको बताया उसको प्रिवाइज कर लीजिए। ऊपर के लेवल पे आपने कॉल बाई किया था, नीचे के लेवल पे कॉल सेल किया था, तो जो नीचे के लेवल पे आपने कॉल सेल किया था उसके नीचे अगर स्टॉक या इंडेक्सेस क्लोज करता है तो आपको प्रॉफिट होगा। दोस्तों हमने ये 2 बार अच्छे से इसीलिए समझा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लिमिटेड रहेगा, कैसे क्वांटिफाई होगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर डिटेल में समझाया कि आपने फाइनली जो क्रेडिट रिसीव किया है अगर दोनों कॉल वर्थलेस एक्सपायर होता है तो भी आपको जो फाइनली आपको नेट रेट मिला था वो आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका फाइनल प्रॉफिट जो कि रहेगा लिमिटेड।
जो आपका नेट क्रेडिट है, मतलब परचेस करने के लिए आपने जो प्रीमियम पे किया और सेल करके आपको जो प्रीमियम मिला, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। लॉस कब होगा दोस्तों? सिंपल सी चीज़ है, जब स्टॉक आपने जिस स्ट्राइक प्राइसेस पे, लोअर स्ट्राइक प्राइसेस, कॉल स्ट्राइक प्राइस पे सेलिंग करी थी, उसके ऊपर क्लोज होगा तो आपको लॉस होगा। लेकिन दोस्तों आपने कुछ पैसा अपने क्रेडिट में एक्स्ट्रा रिसीव किया था, तो क्या होगा? मान लीजिए आपने 9,700 का कॉल सेल किया था, 9,800 का कॉल बाय किया था, तो मार्केट अगर 9,700 से ऊपर क्लोज होता है तो सामने वाला, जिन्होंने आपने कॉल सेल किया है, सामने वाले ने कॉल बाय किया है, तो 9,700 वाला अपना कॉल एक्सरसाइज करेगा, आप उसको 9,700 में डिलीवर करेंगे, वो आपसे 9,700 में लेगा और मार्केट में महंगे में बेचेगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन 9,800 का आपने जो कॉल परचेज किया था, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मार्केट 9,800 से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल है दोस्तों, लॉस कब होगा? जब आपने जिस स्ट्राइक प्राइसेस पे सेलिंग करी थी, मार्केट या इंडेक्सेस उससे ऊपर क्लोज होगा, लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइसेस पे आपने बाइंग करी थी उससे नीचे क्लोज होगा, तब आपका लॉस होगा, क्योंकि आपका कॉल वर्थलेस एक्सपायर हो रहा है और आपने जो कॉल सेल किया था वो सामने वाले ने, जिसने परचेज किया था, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको लॉस होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने फाइनली जितनी नेट क्रेडिट रिसीव करी थी उतना ही अगर आपको लॉस होता है, तो आपको कोई अल्टीमेटली लॉस नहीं होगा और वो बन जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट, जो मैं आपको नीचे फर्दर डिटेल में समझाऊंगा। वॉल्टिलिटी फाइनली दोस्तों, हम नेट क्रेडिट हमने रिसीव करी है तो टाइम डीके हमारे फेवर में रहेगा। तो अगर वॉल्टिलिटी बढ़ती है तो आपको थोड़ा बहुत लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइम डीके पॉजिटिव, फाइनली हमने नेट क्रेडिट रिसीव करी है, तो अगर मार्केट वहीं का वहीं रहता है तो जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। एक्सट्रिंसिक वैल्यू टाइम और वॉल्टिलिटी से बनती है, तो वो जब ज़ीरो हो जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट, इसको मैं आपको जैसे समझाया कि जो जिस स्ट्राइक प्राइस से आपने कॉल सेलिंग करी थी उससे कितना ऊपर होगा तो आपको लॉस नहीं होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों, जितना आपने ज़्यादा पैसा रिसीव करा होगा उतने से आ, उतने से ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है कंपेयर टू शॉर्ट स्ट्राइक प्राइजेस, मतलब जिस स्ट्राइक प्राइजेस आपने सेलिंग की थी उससे ऊपर क्लोज होगा तो आपको फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल 9,700 का कॉल आपने सेल किया था मान लीजिए 13 रुपये में, और 9,800 का आपने कॉल बाय किया था 10 रुपये में, तो फाइनली आपको 3 रुपये एक्स्ट्रा मिला था, 3 रुपये आपकी जेब में थे। अब अगर मार्केट 9,703 पे एक्सपायर होता है, 9,703 पे, तो क्या होगा? सामने वाला आपसे एक्सरसाइज करेगा, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो 9,703 में आप, मतलब 9,703 में आप खरीदेंगे मार्केट से और 9,700 में बेचेंगे, तो आपको 3 रुपये का लॉस होगा। लेकिन आपको 3 रुपये पहले ही एक्स्ट्रा मिल गया था, तो इसीलिए आपको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। ये एनालॉजी हम खाली समझने के लिए यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली मार्केट में जो सेटलमेंट होता है वो प्रीमियम के बेसिस पे ही सेटलमेंट होता है। तो बेसिकली जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने सेलिंग करी है उसमें अपनी नेट क्रेडिट जोड़ दीजिए, अगर उतने तक मार्केट एक्सपायर होता है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, ये एग्जांपल जो है वो सारे एक्चुअल डेटाज है, ऑप्शन चेन में से जो भी एक्चुअल प्रीमियम का रेट चल रहा है उसको लिया हुआ है। निफ्टी अभी चल रहा है 9915 पे। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी है, क्रेडिट कॉल बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए पहले तो आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, या तो स्टेबल ट्रेड करेगा। इसके लिए आप कर सकते हैं 10,000 का कॉल बाय करिए जो आपको 15 रुपये में मिलेगा, और 9,900 का पुट सेल कर दीजिए जो आपको 18 रुपये देगा। तो फाइनली आपको 3 रुपया मोटा मोटा आपको क्रेडिट मिलेगा। आप मैक्सिमम लॉस आपको कब होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था 9,900, 10,000 में से 9,900 लेस कर दीजिए, तो 100 रुपये का तो आप ऑलरेडी रिस्क ले रहे हैं। मतलब इन बिटवीन अगर एक्सपायर होता है तो आपको 100 रुपये का रिस्क बनता है। मतलब 9,900 और 10,000 के बीच में एक्सपायर होता है तो आपका लॉस होगा। तो हमने मान लीजिए कि 9,999 पे एक्सपायर हो गया तो आपको 99 रुपये का लॉस होगा। तो इसीलिए हम ये स्ट्रेटेजी में 10,000 को पूरा लेस कर रहे हैं। तो 10,000 में से 9,900 लेस करिए तो 100 रुपये आ गए, आपको 3 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, तो आपको 97 रुपीज़ यहाँ पे मिले। आपको जो फाइनली आपका जो लॉस का फिगर है मैक्सिमम 97 रुपीज़ का आपको लॉस हो सकता है। वो लॉस कैसे होगा? मान लीजिए अगर मार्केट 9,999 पे क्लोज होता है तो 10,000 का आपका कॉल जो था वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन आपने जो 9,900 का 9,900 का आपने जो कॉल सेलिंग किया था उसमें आपको 99 रुपीज़ का लॉस होगा, क्योंकि उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू एटलीस्ट 99 रुपीज़ हो गई। लेकिन आपको फाइनली आपने जब स्ट्रेटेजी बनाई थी तो आपको 3 रुपये एक्स्ट्रा मिले थे, तो वो 3 रुपये आपका लॉस घटा देंगे, तो आपको फाइनली 97 रुपीज़ का लॉस होगा। मैं आशा कर रहा हूँ, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्लैरिटी से समझ में आ रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे हैं,
मैंने देखा है कि काफ़ी चैनल्स में भी मैंने देखा है कि इतनी क्लैरिटी से लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश मतलब ईजी वे में आपको मैं समझा पाऊँ, उस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना डाउट को क्लैरिटी से पुट कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट आपको मैंने बता दिया। तो इसमें हमने क्या किया, 9,900 का हमने, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैंने पुट लिखा है, इसको पुट नहीं लेंगे, इसको कॉल लेंगे। सॉरी फॉर द मिस कन्फ्यूजन। इसमें क्या करेंगे, 10,000 का कॉल सेल करेंगे और 10,000 का 9,900 का कॉल सेल करेंगे। तो 10,000 का कॉल का क्या रेट चल रहा है, एक सेकेंड देख लेते हैं हम ज़रा से, जस्ट सेकेंड दोस्तों। मैंने आपको बताया कि 10,000 का कॉल का रेट चल रहा है 103 रुपये और 9,900, हाँ ये आपको दिख रहा है 10,000 का कॉल का रेट चल रहा है 103 रुपये और 9,900 का कॉल जो चल रहा है वो चल रहा है 155 रुपीज़। तो दोस्तों फाइनली आपको 55 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। चलिए इसको सुधार देते हैं ताकि चीज़ों में क्लैरिटी आ जाए। हाँ 9,900 का कॉल जो आप सेल करेंगे उसके सामने आपको मिलेगा, जस्ट सेकेंड, ये स्ट्राइक प्राइजेस 31 अगस्त की है, हम इसको जुलाई कर देते हैं। सेकेंड फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये आ गई जी आपकी 27 जुलाई की जो ऑप्शन एक्टिविटी ऑप्शन चेन डेटा है। तो यहाँ पे आपको 10,000 का कॉल दिख रहा है 15 रुपये 40 पैसे पे, तो इसको 15 रुपये पकड़ लेते हैं, 15 रुपये दिख रहे हैं आपको। और 9,900 का यहाँ पे कॉल आएगा, 9,900 का आप कॉल सेल करेंगे, इसकी वैल्यू होगी उससे ज़्यादा। 9,900 का आपको कॉल कितने में दिख रहा है, 49 रुपीज़ में, तो इसको 50 मान लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 35, 3 4 5, और यहाँ पे हो जाएगा 65। नेट क्रेडिट आपकी हो जाएगी 35, यहाँ पे आपका हो जाएगा 35, यहाँ पे आपका हो जाएगा 35, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 35। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन दोस्तों, आपको मैं वापस से बता देता हूँ। डेफिनेटली इसमें कॉल ही सेल करने हैं, पुट का तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। वापस से देख लेते हैं। निफ्टी अभी चल रहा है 9915 पे, हम बाय करेंगे 10,000 का कॉल 15 रुपये पे, सेल करेंगे 9,900 का कॉल 50 रुपये में। वापस से देख लेते हैं कि कोई गलती नहीं हो रही है। 10,000 का 15 रुपये, 9,900 का 49 रुपये 50 पैसे, तो 50 रुपये मैंने लिया, ठीक है। 10,000 का कॉल बाय करेंगे 15 रुपये पे, सेल करेंगे 9,900 का कॉल 50 रुपये पे, तो नेट क्रेडिट आपको मिली है 35 रुपये। दोनों के बीच का डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस का, क्यों डिफरेंस रहता है मैंने आपको बता दिया, 35 रुपये। 65 रुपये आपका आ गया, मैक्सिमम लॉस आपको 65 रुपये का हो सकता है। आपके उसके सामने आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, 35 रुपये नेट क्रेडिट जो आपको मिली है वो, क्योंकि जितना आपको फाइनली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो दोनों को ऑप्शन हमने एक बाय किया एक सेल किया, दोनों वर्थलेस एक्सपायर हो जाए, तो फाइनली हमने जो क्रेडिट रिसीव करी है वो हमारे पास रह जाए। ब्रेक इवन पॉइंट अगर 9,900 से 35 पॉइंट ऊपर क्लोज होता है तो 9,935 होगा। 35 पॉइंट हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो अगर हम 35 पॉइंट इसमें गवा भी देते हैं, अगर 9,900 जिसने हमने कॉल सेल किया है वो एक्सरसाइज करता है, तो 35 का लॉस होगा, जो हमने ऑलरेडी मिला है तो हम इसको में गवा देंगे, तो फाइनली हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। तो कुल मिला के दोस्तों, अगर निफ्टी 9935 से नीचे ट्रेड करता है तो ही हमें प्रॉफिट होगा। तो सॉरी यहाँ पे 9900 आएगा, हाँ 9900 से नीचे ट्रेड करता है एट एक्सपायरी, अगर वो 9,900 से नीचे ट्रेड करता है तो हमें फाइनली प्रॉफिट होगा। क्यों दोस्तों 9935 नहीं आएगा, उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। 9935 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब अगर 9935 पे वो जाता है तो हमें जितना प्रॉफिट, हमको जितना नेट क्रेडिट मिला था वो सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा और हमें लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वो 9,900 से नीचे क्लोज होता है तो 9,900 का जो कॉल हमने सेल किया था वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, और जो हमारा 10,000 का कॉल हमने 15 रुपये पे परचेज़ किया था वो भी वर्थलेस हो जाएगा। तो इसीलिए अगर तो डेफिनेटली इसमें हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिस स्ट्राइक प्राइस से आपने कॉल सेल किया है उससे नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा।
तो आई होप आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी है और आपको अल्टीमेटली जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको समझ में आ गया है। हेजिंग कैसे करेंगे? मान लीजिए दोस्तों 9935 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और आपको लग रहा है कि अगर ये लेवल टूटता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर मार्केट फर्दर ऊपर जा सकता है। कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस प्रिवेल करेगा और सपोर्ट होल्ड करेगा कि नहीं? इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, तो आप उसमें भी जाके इसको देख सकते हैं। तो क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि 9935 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट फर्दर 9980 तक जा सकता है या 10,000 तक जा सकता है, जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है उसके ऊपर ट्रेड करता है तो आप एडिशनल एक कॉल ऑप्शन 9,900 का या 9,950 का जो भी बेस्ट अवेलेबल है उसको परचेज कर लेंगे, ताकि आपको जो फर्दर लॉस हो रहा है कॉल सेलिंग में, जितना जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना आपका लॉस एक्सेलरेट होता जाएगा। तो फिर इसमें आपको क्या होगा, आपका जो लॉस है वो थोड़ा बहुत इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि फिर आप 9,900 के कॉल ऑप्शन में भी लॉन्ग होंगे, हालांकि आपको महंगे में मिलेगा, लेकिन उसमें अगर फर्दर जो भी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट होगा वो आपका जो ऑलरेडी आपने जो लॉस वाली पोजीशन बना रखी है 9,900 के कॉल को सेल करके, वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था बेयर कॉल स्प्रेड। बेसिकली हमें क्रेडिट इसमें मिल रहा है तो इसको क्रेडिट कॉल भी बोलते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्लैरिटी आ चुकी होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जैसे मैंने आपको बताया आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।